काम करता है, जो वर्कर्स के लिए काम करता है। हमारा अपू बहुत साल से सबसे बड़ा ओल्डेस्ट संगठन है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसलिए आज कल परसों एक लास्ट मंथ में 28 फरवरी में एक ऑर्डर आया है हमारा स्टेट गवर्नमेंट से, चीफ सेक्रेटरी से ऑर्डर आया है कि जो 60 इयर्स जो हमारा कैजुअल कंटिजेंसी जो स्टाफ लोग है उसको अभी से जो 60 इयर्स हो गया उसको निकलना है बोल के। तो इसी का डिटेल्स हमारा जो है अभी वाइस प्रेसिडेंट जो बोलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मीडिया टीम। जो हम लोग अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो आज हम लोग यहाँ पर आया है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत महीना से सेम मेमोरेंडम को देते आया है और बीच में एक रिव्यू भी हुआ था। उसके बाद में सेम मेमोरेंडम को फिर से हम लोग का 19 जनरल कॉन्फ्रेंस में अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का 19 जनरल कॉन्फ्रेंस 0 में भी हम लोग का ऑल द एमएलएस मैक्सिमम एमएलएस और कुछ एमएलएस और ये लोग आपका होम मिनिस्टर जो आया था, तो उसमें भी सेम मेमोरेंडम को प्लेसमेंट किया। तो आज हम लोग क्लास जो है अल्टीमेट जो हम लोग मेमोरेंडम आज हम लोग का चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया है। तो इसका रिगार्डिंग में हम मेमोरेंडम को बताना चाहूँगा। तो आज हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट जो मेमोरेंडम जो ऐसा है, आज का जो मेमोरेंडम जो है, कैंसलेशन द ऑर्डर कॉपी ऑफ ये पन्ना में जो हम लोग का 28 फरवरी में जो आया है एक ऑर्डर है, तो उसको हम लोग चाहता है कि इसको कैंसलेशन करो। ये इसमें ऑर्डर में इस प्रकार से लिखा है कि हम लोग का रिलीव ऑफ रिटायरमेंट एज 60 इयर्स ऑल द डिपार्टमेंट को, जितना भी जो डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है कंटिजेंसी जो वर्कर्स है उसको 60 इयर्स में हटाने के लिए चीफ सेक्रेटरी से ऑर्डर आया है। तो ये ऑर्डर जो कैसे निकला है बोलने से 28 फरवरी को हम लोग का कैबिनेट लोग डिसीजन लिया है, बोला है जैसे ऑर्डर का मुताबिक से डिसीजन लिया है कि जितना भी 60 इयर्स जो एज जो का काम कर रहा है वेरियस डिपार्टमेंट में उसको हटाने के लिए। तो हम लोग इसलिए कैंसलेशन का अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो इसलिए अभी ये ऑर्डर को कैंसलेशन का जो डिमांड इसलिए रखा है कि हम लोग ने लास्ट ये जनरल कॉन्फ्रेंस में जब होम मिनिस्टर मामा नातुंग जी जो आया था, तो उसमें हम लोग ने प्लेसमेंट ये किया था कि जो कंटिजेंसी जो वर्कर्स जो 60 इयर्स हो गया उसको हम लोग ने ये बोला था कि उसको अगर रिटायरमेंट अगर निकलना है तो उसको हम लोग ने डिमांड किया था कि 15 लाख दो, क्योंकि इतना साल से हम लोग का ये में डिपार्टमेंट में सेवा करने के बाद लास्ट में आज हम लोग को ये सिचुएशन आ गया कि कल परसों निकल जाओ बोल के। तो ये चीज के लिए हम लोग ने आज यहां में आया है कि अगर उसमें ये भी ऑब्लिक गया था कि अगर आप जो गवर्नमेंट जो इतना साल से आपका डिपार्टमेंट को सेवा किया है, अगर उसको 15 लाख अगर पैसा देना नहीं चाहता है, तो हम लोग ने ये डिमांड किया है कि उसका जो रिलेटिव लोग हो, उसका बच्चा लोग हो, जो उसका बीवी बच्चा जो भी हो, उसको हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए बात किया। तो आज हम लोग इसलिए कैंसलेशन का इसलिए डिमांड किया है कि ये ऑर्डर में क्लियरली लिखा है सिर्फ 60 इयर्स में अब रिलीव माने थैंक यू, अब अभी रेस्ट कीजिए, सीधा लिखा है इंग्लिश का वर्ड में, रेस्ट कीजिए, अब बहुत हो गया, अब रेस्ट करना है। तो यहां में वो वाला जो हम लोग का जो मेमोरेंडम दिया में एक पॉइंट भी प्लस नहीं किया। अगर प्लस करता तो हम लोग को वर्कर्स लोग को ये बोलना था कि इतना इतना अमाउंट देगा, उसका बाद आप लोग रेस्ट कीजिए, या आप लोग का जितना भी जो उसका चिल्ड्रन लोग को या बच्चा लोग को ये बोलना चाहिए कि उसको हम लोग रिप्लेसमेंट करेगा। तो ये हम लोग का 2 पॉइंट जो डिमांड था, ये डिमांड को नहीं करने का रीजन से आज जो एक ऑर्डर आया है, तो वो ऑर्डर को हम लोग अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो हम लोग अभी डिमांड है कि उसको कैंसलेशन करो, क्योंकि कैंसलेशन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि या इतना सेवा होने का बावजूद भी आप जो कुछ देने के लिए बात ही नहीं कर रहा है, चुपचाप निकल जाओ बोलता है, तो ये चीज हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम है।
अभी वो निकलने के बाद उसका वर्कर्स क्या होगा? कई कई फैमिली में भी आप लोग देखा होगा, यहाँ में 12,000 का, 13-15,000 का, अगर उसको आज बोलता है कि गवर्नमेंट जो निकल जाओ, कुछ भी नहीं देके, तो इसलिए हम लोग ने डिमांड कर रहा है कि हम लोग ये चीज को आप कैंसिलेशन कीजिए। ये ऑर्डर को बरकरार रखना है तो हम लोग को या 15 लाख फैमिली को दे दीजिए, या फैमिली को एक उसका कंटेंजेंसी में उसका जॉब को रिप्लेसमेंट कीजिए। ये हम लोग का पर्स मेमोरेंडम है, ये क्लियरली। उसके बाद वो चीज को हम लोग ने, ये वाला जो मेमोरेंडम को हम लोग का 19th जनरल कॉन्फ्रेंस में भी, जीरो में भी, जब वो मिनिस्टर आया था, इसमें हम लोग प्लेसमेंट क्लियरली लिखा। उसके बाद में हम लोग सेकेंड नंबर ऑफ मेमोरेंडम जो है, इन्वेस्टमेंट ऑफ वेजेस ₹18,000 पर ईयर, अरे पर मंथ, जो ये जो है हम लोग ने इतना साल से यहां में सेवा कर रहा है, रेगुलर तो हो रहा नहीं है। जितना भी कंटेंजेंसी जो वर्कर से इतना साल से, आधा लोग 30-40 ईयर, अब 60 हो गया, इसका कारण से ये लोग गवर्नमेंट लोग कुछ भी नहीं दे के हटाएगा बोल रहे ना। तो हम लोग ने बोला है कि अगर आप रेगुलर ही नहीं दे सक रहा है, पर भी आप, हम लोग ने बोला है कि आप उसको 18,000 पर मंथ कीजिए, क्योंकि आज का समय में हम आप लोग देखा होगा कि स्पेशली दिल्ली वेजेस लोग हैं, जो बाहर में, जो स्टेट में जो काम कर रहा है, उसको तो हम लोग का कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं रुका पा रहा है। वो अपना मर्जी से जाता बोलता है कि हम इतना पर मंथ, ये पर देखो इतना 700, 1,000। उसके बाद अभी मार्केट में जाइए, डेली इंक्रीजमेंट हो रहा है प्राइस जो, और आप लोग पेट्रोल में जाइए, जितना भी जो डीजल में जाइए, इतना इंक्रीमेंट्स हो रहा है। लेकिन यहां में हम लोग का वर्कर्स के लिए, जो हम लोग अरुणाचल को सेवा कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, सड़क बना रहा है, उसको यहां में इंक्रीमेंट्स का बात ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ने ये मेमोरेंडम में ये बोला है कि हम लोग को पर मंथ हम लोग को 18,000 कीजिए बोल के। अगर जो 20 ईयर्स एबव में जो काम कर रहा है डिपार्टमेंट में, उसको 25,000 देना है। ये हम लोग का यहाँ में क्लियरली मेमोरेंडम में क्लियरली यहाँ में डाटा वाइज, एक कॉलम वाइज बना के रखा है। इसको हम चाहता है कि गवर्नमेंट जो इसे फुलफिल कीजिए। उसके बाद में थर्ड पॉइंट ऑफ मेमोरेंडम जो है, क्रिएट ए सेंसन पोस्ट इन इंटीरियर डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ कैजुअल कंटेंजेंसी स्टाफ एबव 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। जो यहाँ में एक हम लोग यहाँ का जो बात कर रहा है, C1 C2 का ग्रेड का जो पोस्ट को बात कर रहा है, तो इसमें हम लोग ने देखा है कि अभी हम लोग अरुणाचल जो इतना डेवलप हो गया कि एक डिस्ट्रिक्ट जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट बन रहा है आज का समय में, एक डिवीजन जो सब डिवीजन बनते जा रहा है, डीसी पोस्ट क्रिएशन करते जा रहा है। लेकिन यहां में देखा है तो जब हम लोग स्टाफ को देखा है, तो स्टाफ जो इतना तकलीफ हो रहा है, वो एक आदमी जो 10 आदमी का बराबर काम कर रहा है, और ये मेन पावर जो बहुत कमजोर हो गया। इसलिए हम लोग ने बोला है कि उसको एक पोस्ट क्रिएशन करना है। और फिर से आप लोग को रिमाइंड कर दूं कि हम लोग का ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक असेंबली में ये भी कहा था कि 15 साल जो एबव जो काम कर रहा है, कंटेंजेंसी जो वर्कर्स है, उसको रेगुलर किया जाएगा। तो हम लोग मॉनिटर किया कैसे उसको, अगर हम लोग के लिए बहुत अच्छे अगर रेगुलर कर देता तो देखा है तो डिपार्टमेंट वाइज ने हम लोग ने मॉनिटर किया, देखा है तो उसमें पोस्ट ही नहीं है। जबकि सेंसन पोस्ट ही नहीं तो कैसे करके ये करेगा, आपको रेगुलर होगा। इसलिए हम लोग ने ये डिमांड किया है कि थर्ड पॉइंट जो मेमोरेंडम में ये डिमांड किया है कि पोस्ट क्रिएशन कीजिए। वो भी हम लोग पोस्ट ऐसे क्रिएशन कीजिए कि आप 15 साल एबव वाला को रेगुलर देगा बोला तो पर एक डिपार्टमेंट में कितना कंटेंजेंसी लोग 15 साल काम कर रहा है उसका अकॉर्डिंग में दीजिए। ये हम लोग ने डिमांड किया है। अगर ऐसे पोस्ट सेंसन नहीं होगा तो रेगुलर कैसा होगा? सिर्फ मुख से बोल दिया रेगुलर, लेकिन देखा है तो फाइनेंशियली में कुछ है ही नहीं। और हम लोग डिपार्टमेंट को भी फोर्स कर रहा है कि आप जितना जो जरूरी जो पोस्ट है आप जल्द से जल्द फाइनेंस डिपार्टमेंट और AR में दीजिए बोल के। वो लोग दिया है, उधर से फिर रिजेक्ट होते जा रहा है क्योंकि उसमें कोई मतलब फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है।
तो लेकिन यहां में देखा है तो हम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ जो वर्कर्स जो है डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है नहीं सक रहा है, और हम लोग 15 साल को भी फिर रेगुलर भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग का जो डिमांड है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करके डीपीसी का थ्रू 15 इयर्स में जितना लोग काम कर रहा है, जैसे आपका असेंबली में जो कमेंट्स किया वाला का मुताबिक से आप उसको रेगुलर कीजिए बोल के हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का आज का ये 3rd पॉइंट ऑफ डिमांड है। तो 4th पॉइंट में इस प्रकार है ग्रेड पे का बात करने से। तो ग्रेड पे में ऐसा है, ग्रेड पे में ऊंचा नीचा है। कहीं कहीं में मान लो ड्राइवर का हो गया, एलडीसी का हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो लोग का कुछ ग्रेड जो है 19,000 से लेकर 24 में आ गया, लेकिन उसका सेम टेक्निकल जो है पे लेवल का जो सेम टेक्निकल जो है जैसे कि मैकेनिक हो गया, कारपेंटर हो गया, ये वगैरह का नहीं हो रहा है। उसका एक इक्वलिटी अगर टेक्निकल का जो अगर एक सेम पेमेंट अगर ग्रेड पे करता है तो सेम पेमेंट करना है। इसलिए हम लोग ने डिमांड है कुछ लोग को डिजिग्नेशन लोग को ग्रेड पे जो बढ़ा दिया, बहुत साल पहले बढ़ा चुका है, लेकिन आज तक कुछ टेक्निकल जो सेम जो रैंक वाला को नहीं बढ़ा रहा है। इसलिए हम लोग ने 4th पॉइंट में ये डिमांड कर रहा है कि ग्रेड पे जो है इक्वलिटी होना चाहिए और 19 to 24,000 में आज का समय में इंक्रीमेंट होना है बोल के हम लोग ग्रेड पे के लिए ये डिमांड है। उसके बाद में हम लोग 5th पॉइंट में इस प्रकार है स्टॉप 1 डे ब्रेक। ये पब्लिक या आप लोग का मीडिया या कोई भी हो, शायद आप लोग का हम लोग का जो वर्कर्स लोग भी ये चीज को पता भी नहीं होता होगा। हम लोग जितना भी कंटिजेंसी जो वर्कर्स को लोग एनुअली 1 डे का सैलरी को डिडक्ट किया जाता है बिना रीजन से। ये डिडक्ट उसमें वेदर हो अगर वर्कर्स जो है वो स्टाफ जो है भले वो ऑफिस में काम कर रहा हो, कोई दिन में एब्सेंट ना हो पर भी वो एब्सेंट टाइप का ही उसको डिडक्ट किया जाता है। तो हम लोग ने ये बोल रहा है कि अगर आपका सैलरी जो इतना कमती है उसका ऊपर में एनुअली डिडक्शन चल रहा है, इसलिए हम लोग ने बोला है स्टॉप 1 डे ब्रेक सिस्टम को हटाने से ठीक है, क्योंकि ये नहीं हटाएगा तो इसमें सीनियरिटी लिस्ट में भी गिनने के लिए भी तकलीफ है, रिटायरमेंट का समय में भी प्रॉब्लम आता है। ये 1 डे ब्रेक जब तक होगा तो आपका जो स्टाफ जो है सिक्योर भी नहीं होता है कि वेदर ओ ये पलना का डिपार्टमेंट का स्टाफ है बोल के, क्योंकि 1 डे को हटाया ही नहीं। ये चीज को गवर्नमेंट को इसलिए हम लोग मांग है कि 1 डे ब्रेक सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। जबकि आपका स्टाफ जो पर्टिकुलर डे में काम कर रहा है तो पर्टिकुलर डे में फिर डिडक्शन करना ये हमको गलत लग रहा है, इसलिए इसको हटाने के लिए ही हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग 6 पॉइंट्स में आता है रेगुलर ऑल द WC एडॉक एंड WCT टू WCR। ये जो डिपार्टमेंट जो है स्पेशली ये डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चल रहा है। कुछ इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट जो है किसी को सेंशन पोस्ट होके ही मतलब एक WC दिया जाता है यानी कि वर्क चार्ज, उसको DPC का थ्रू से ही देता है। DPC भी एक तरफ का इंटरव्यू होता है, डिपार्टमेंटल इंटरव्यू होता है DPC जो, तो वो DPC में किसी को सेंशन पोस्ट में दे देता है कि एडॉक में या टेम्परेरी में, तो उसका मुताबिक में 6 महीना या 1 ईयर का बाद ही रेगुलर देना चाहिए। लेकिन आज तक जितना भी जो एडॉक रेके रखा है वो को आज तक रेगुलर नहीं किया जाए। वही पोस्ट जो सेंशन पोस्ट है वो रेगुलर ही पोस्ट है, लेकिन भी उसका नाम को रेगुलर में नहीं दे रहा है। इसमें हम लोग का जो स्टाफ लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, या उसमें इंक्रीमेंट्स नंबर 1 इंक्रीमेंट्स का सवाल ही नहीं हो रहा है। जैसे पेमेंट है जिस समय से आपको पेमेंट दिया जाता है उधर से प्लस होता ही नहीं, सेम रैंक में हो रहा है। उसके बाद अगर उसका जो रिटायरमेंट का समय में कोई बेनिफिट नहीं है, कोई पेंशन सिस्टम भी नहीं है। इसलिए हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो ये डिमांड है कि जितना भी एडॉक जो WC एडॉक और WCT जो है इतना 10-20 साल से WC मतलब एडॉक में रखा वाला को 1 टाइम रेगुलर कीजिए बोल के हम लोग का ये मांग है। उसके बाद में हम लोग का 7 पॉइंट में इस प्रकार है कंपेंसेशन ग्राउंड फॉर ऑर्फन एंड विडोज आफ्टर द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड मदर फादर ऑफ कंटिजेंसी एंड एम्प्लॉइज ऑफ C1 और C2 ग्रेड। जो इसमें हम लोग ने
ये डिमांड कर रहा है कि कंपनसेशन जो ग्राउंड है कि हम लोग का जो है आफ्टर लड़का जो अगर मर जाता है या जहां में काम कर रहा है तो मर जाने के बाद हम लोग का जो डिमांड है, ये तो कंटिजेंसी का बात कर रहा है, ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का बात नहीं कर रहा है। जो कंटिजेंसी जो वो चीज है कि उसको हम लोग चाहता है कि ऑर्फन और विडो लोग को रिप्लेसमेंट कीजिए, क्योंकि अगर वो जो कोई अगर उसका फैमिली से जो इनकम जो सोर्स जो डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है अगर वो मर जाने के बाद वो होमलेस हो जाता है या बेचने का जगह भी नहीं होता है। किसी किसी को तो लोग कहीं यहाँ में रेंट लेके भी नहीं बेच सकते, कहीं कहीं में लेबर ब्रेक में डिपार्टमेंट का सामने आने में जबरदस्ती चौपड़ी बना के बेचा हुआ। अगर वो मर जाने का बाद वो लोग को उधर से भगा दिया जाता है, उसमें फिर बच्चा लोग का बहुत तकलीफ होता है, बीवी बच्चा लोग का। इसलिए हम लोग का जो डिमांड है कि अगर ये मरने का बाद जो वो लोग को रिप्लेसमेंट करना है बोल के, ये चीज को 19 जनरल कॉन्फ्रेंस में हम लोग का होम मिनिस्टर ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा ही हम लोग करेगा बोल के। लेकिन हम लोग का पास में ऑटोमेटिक एक मतलब ये होना ऑर्डर नहीं है, जो ऑर्डर को पीछे है ना हम लोग को। इसके लिए हम लोग का मांग है कि वो चीज को बरकरार रखना है बोल के, गवर्नमेंट का तरफ से एक ऑर्डर आना चाहिए, तभी हम लोग डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बोल सकेगा। नहीं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो बहुत तकलीफ दे रहा है, अगर कोई मन उसका हस्बैंड मर जाने का किसी किसी को नहीं दे रहा है तो उसके फैमिली के लिए जो डेली लाइवलीहुड के लिए तकलीफ हो रहा है। तो उसके बाद में हम लोग 8 पॉइंट्स जो है बहुत एक मायने रखता है। ये 8 पॉइंट जो मेमोरेंडम है, रोल बैक ऑफ डिपार्टमेंटली एग्जामिनेशन लिमिटेड कंडक्टेड बाय और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB and modifications of lower division clerk and lower division computer operator and data entry recruitment rules। जो यहाँ में एक चीज है हम लोग का गवर्नमेंट जो इस प्रकार से बना के रखा है, रिक्रूटमेंट रूल में ऐसे बना के रखा है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके बाद LDC लोग को जो प्रमोशन करना चाहिए, जहां से हम लोग का डिपार्टमेंट से जो प्रमोशन करना चाहिए उसको उसमें भी 2 कैटेगरी में बता है। एक है कि स्किल और अन स्किल। जो अन स्किल वाला को वो लोग DPC में किसी किसी को पियोन पोस्ट में दिया जाए अलग डिजिग्नेशन में। लेकिन स्पेशली जो ये कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, डाटा एंट्री हो गया और LDC लोग को जो स्किल लोग को जो कंटेंजेंसी जो वर्कर जो स्किल में काम कर रहा है वो लोग को डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो है इंटरव्यू के लिए SSB में दिया जा रहा है। तो हम लोग का जो मांग है कि उसको रोल बैक करना है। इसलिए रोल बैक करना है कि इतना 15-20 साल से वो एक काम कर रहा है डिपार्टमेंट में, उसका बाद आज बोलता है कि आप SSB में इंटरव्यू दो बोल। तो हम लोग का वर्कर्स का ये एक तकलीफ हो रहा है कि वो इतना साल पढ़ने का बाद डिपार्टमेंट में इतना सर्विस दे रहा है कि आज कैसे उसको वो एग्जाम को कंप्लीट कर सकेगा। जैसे कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, एलिमेंट्री इंग्लिश होता है, एलिमेंट्री जो जनरल नॉलेज होता है। क्योंकि ये चीज को हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो ये मांग कर रहा है कि जो उसमें रिक्रूटमेंट रूल जो बनाया है उसको जल्द से जल्द मॉडिफिकेशन कीजिए। उसके बाद में जितना भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट जो है ये SSB को कंडक्ट करने दे रहा है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने दे रहा है, उसको हम लोग का मांग है कि उसको रोल बैक करना है। रोल बैक करके डिपार्टमेंट में ही सीनियरिटी बेस में या परफॉर्मेंस बेस में ही आप वो चीज को एजुकेशन बेस में ही उसका जो ये स्टाफ लोग है कितना एक्सपर्ट है उसको ट्रेड टेस्ट होके भी या DPC में देख के ही प्रमोशन कीजिए। क्योंकि आज तक ये चीज होने का कारण से तकलीफ हो रहा है। और मैं एक चीज बता दूं कि SSB में आज तक इतना ज्यादा एग्जाम कंडक्ट होता है, उसमें इतना तक क्लियर नहीं कर पाता है। फिर से गवर्नमेंट जो क्यों फिर SSB को वापस डिपार्टमेंट का पोस्ट को भी दे रहा है, जो 50% पोस्ट तो जाता ही है कॉमन रिक्रूटमेंट में। लेकिन हम लोग चाहता है कि हम लोग का जो 50% जो प्रमोशन पोस्ट को है इंटरव्यू कॉन्टेक्ट करने में, तो उसका बाद उसको DPC का थ्रू ही प्रमोशन कीजिए। ये हम लोग का और अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का डिमांड है। तो हम लोग का जो ये डाटा में इस प्रकार से लिखा है कि अगर जो कंटिजेंसी स्किल जो वर्कर्स जो है क्लास 10 12 जो एबव जो पास है उसको जस्ट क्लास 12 पास का सर्टिफिकेट चेक कीजिए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में वो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो 1 ईयर का या 6 महीना का उसको चेक करके दीजिए। हम लोग का ये क्लियरली स्टेटमेंट है, नहीं तो वो कोई भी एग्जाम देने नहीं आएगा।
क्योंकि देने नहीं सीखेगा और देने से भी पास होगा ही नहीं। इन केस ऐसा भी नहीं है कि डिपार्टमेंट में वो लोग का एसएसबी में ऐसे भी नहीं बनाया है कि जो भी मान लो एग्जांपल ले लो कि 20 पोस्ट वैकेंसी है, 20 पोस्ट वैकेंसी में अगर उसमें से 40 आदमी अगर इंटरव्यू कंडक्ट करता है देता है बोलने से भी फिर एटलीस्ट 20 आदमी को तो दे देना चाहिए क्योंकि 20 पोस्ट खाली है तो। लेकिन एसएसबी में ऐसा नहीं है, 20 पोस्ट खाली हो अगर उसमें से डिपार्टमेंट लोग एग्जाम देने आता है एक आदमी पास होने से भी एक आदमी सिर्फ देगा, बाकी रेमेन 9-10 पोस्ट तो ऐसे रह जाएगा। फिर वो लोग बोलता है कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में देगा। अगर जब कैलेंडर ईयर तक आएगा तो हम लोग स्टाफ लोग मर जाएगा आधा लोग पर्स पॉइंट। उसके बाद इतना पोस्ट को क्या करने के लिए रखेगा, ये हम लोग का बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो सेंसन पोस्ट कहाँ जाता है और सेंसन पैसा कहाँ है, ये हम लोग का बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हम चाहता है कि अगर एसएसबी जो कंडक्ट कर रहा है तो अगर पूरा अगर ये इंटरव्यू जो अटेंड कर रहा है उसको पूरा पोस्ट को दे दीजिए, हम लोग एक्सेप्ट करता है। उसमें ऐसा नहीं कर रहा है, सिर्फ पास वाला को दिया जा रहा है। जितना भी मतलब प्रेजेंट है कोई मतलब नहीं, पर भी कैलेंडर ईयर में रखता है। तो ये चीज जो है प्रॉब्लम है, इसका कारण से ही हम लोग का डिपार्टमेंट को ही हरासमेंट मिल रहा है। ये खुद गवर्नमेंट को ही हरासमेंट होगा या पब्लिक को हरासमेंट दे रहा है, जबकि उसमें पोस्ट को नहीं दे रहे। तो अभी आज का समय में आप लोग मीडिया टीम लोग जाके भी चेक कर सकता है, ड्राइवर ही नहीं है क्योंकि ड्राइवर का पोस्ट को उधर दे देता है, ड्राइवर को बोलता है कि उधर इंटरव्यू देने जाओ, ड्राइवर जाके देता है, पास नहीं होता है। उसके बाद फिर तब तक वो लोग रिटर्न में हो जाता है, तो उसका क्या होगा। इसके लिए हम लोग ने ये डिमांड है कि उसको रोल बैक कीजिए डिपार्टमेंट में, उसको माना डीपीसी से प्रमोशन करने देने से सबसे सुविधा, कोई कुछ भी हम पर भी नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। उसके बाद में हम लोग 9 नंबर में है, 9 नंबर में इस प्रकार है, रिमूवल ऑफ मास्टर रोल सिस्टम इन एवरी डिपार्टमेंट। आजकल का समय में मास्टर रोल सिस्टम भी बना के रखता है। कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट को प्रेशर देगा ये आदमी को जैसे भी कंटेंजेंसी डालना है बोलता है, तो उसमें सिंसन पोस्ट है ना नहीं हो पता नहीं है, डायरेक्ट मतलब दे देता है। देने के बाद दुनिया भर का जो स्कीम है उससे मतलब तोरा मेकअप करके चल रहा है। और हम लोग का मेन वर्कर्स लोग को, जो स्टाफ लोग को इतना तकलीफ दे रहे थे, 6 महीना तक भी पेमेंट नहीं दे रहा है, 1 साल नहीं दे रहा है, सिर्फ डिपार्टमेंट लोग बोलता है करते रहो, और बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं। इसलिए हम लोग ने बोला है ये मास्टर रोल सिस्टम जो अपॉइंटमेंट है, ये चीज को डिपार्टमेंट जो है हटाना चाहिए। उसके बाद में हम लोग 10 नंबर में आएगा, ये लास्ट एक मेमोरेंडम पॉइंट होगा। 10 नंबर में आएगा, परमिशन फॉर हेड काउंटिंग कंटेंजेंसी वर्कर्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना। तो जितना भी इंटर अरुणाचल प्रदेश में ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन को परमिशन दीजिए कि हेड काउंटिंग के लिए, हेड काउंटिंग के लिए हम लोग को सिर्फ ऑर्डर देना है। हेड काउंटिंग क्या है बोलने से, आजकल का समय में कि इतना ज्यादा जो डिपार्टमेंट जो है कंटेंजेंसी कहीं में बढ़ा के रखा है, वो काम नहीं कर रहा है। कोई लोग कितनी करके बेच रहा है कि ये क्लियरली बात है। कोई लोग अपना मर्जी से कहा में घूम रहा हो भी पता नहीं। डिपार्टमेंट में एक आदमी को इतना लगा रहा है कि 100 आदमी का काम करने दे रहा है, लेकिन हम लोग डाटा को चेक करता है इतना ज्यादा नंबर्स ऑफ द स्टाफ है, जब हम लोग फील्ड में जाता है डिपार्टमेंट जाता काम ही नहीं करता है। इसके लिए हम लोग ने ये गवर्नमेंट को मांग है कि हम लोग को हेड काउंटिंग के लिए ऑर्डर दीजिए। हम लोग जाके वो ऑर्डर को चेक करके हम लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जाके हम लोग चेक करेगा ये पलना आदमी जो काम है काम कर। तो इसी प्रकार से ये करप्शन प्रैक्टिस चल रहा है। तो ये चीज के लिए हम लोग ने बोला है कि हम लोग को ये चीज को जैसे भी करके हम लोग को वही चीज को करने दीजिए बोल के। इसके साथ में मेरा जो डिटेल जो इंफॉर्मेशन जो मेमोरेंडम को हम मतलब आप लोग को बता दिया कि ये चीज, इसलिए ये 10 पॉइंट्स ऑफ जो मेमोरेंडम को है ये हम लोग अल्टीमेटम जो आज लास्ट एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है ये चीज को बताने आया है। उसके बाद में हम लोग का प्रेसिडेंट जो है ये मेमोरेंडम को है अगर फुलफिल नहीं करता है तो आगे हम लोग का इंटीरियर वर्कर्स लोग को क्या करना चाहिए, कैसे ले जाना है, कब क्या करना है, हम लोग का प्रेसिडेंट जो ही बताएगा। थैंक यू। हो एकदम गुड इवनिंग अरुणाचल प्रेस क्लब, मेरा फ्रेंड्स, मेरा स्टेट का सेक्रेटरी जनरल और वाइस प्रेसिडेंट
आज डिटेल को वाइस प्रेसिडेंट ने बता दिया। अल्टीमेटम्स किस कारण से दे रहा है उसको थोड़ा हाईलाइट में करता हूँ। जुलाई का 9-10 में हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया। इसका बाद 9-10 जनरल कॉन्फ्रेंस में हम लोग का चीफ गेस्ट श्रीमान मामा नातुंग जी को, होम मिनिस्टर को बुलाया और गेस्ट ऑफ ऑनर तोको तातुंग जी को बुलाया, एमएलए सर को, हागे आपा को बुलाया। बुला के हम लोग भी डिटेल उधर चर्चा किया। चर्चा करने के बाद कल एक तो खबर आया ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का 28 डिस्ट्रिक्ट से आया है कि इतना साल से काम करने वाला को बिना कुछ देख के निकल रहा है वो के। इसका बाद सचमुच का जसली हम यादगार करके एआर सर को, अंगुल सर को फोन किया किस कारण से ऐसा किया। अंगुल सर ने डायरेक्ट बता दिया कैबिनेट पास हो गया। मैं आज का दिन में ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व में इतना सालों से काम करके आया, गवर्नमेंट का साथ में डिस्कशन करके आया, जो जितना हम लोग का साथ में अचीवमेंट भी कर दिया और जितना अधूरा है हम लोग का चीफ सेक्रेटरी, लेबर मंत्री, जितना हम लोग कैबिनेट में वो लोग को घर घर में जाके भी पहले का समय में डिस्कशन किया, मिनिमम वेजेस को बढ़ा दिया। जब हम लोग गवर्नमेंट को अच्छा पाके हमेशा तारीफ करते रहता है। आज का दिन में बहुत दुखी का साथ में मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन प्रेसिडेंट का नेतृत्व में बोलना पड़ा। जो वर्कर्स आप लोग का कैबिनेट में जितना मिनिस्टर लोग कैबिनेट बनाया हुआ, यहाँ में कैबिनेट का ऑर्डर है। कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी ने जब कैबिनेट में बैठक होने का बाद में ऑर्डर दिया जाता है। जस्ट हम लोग का मेमोरेंडम को देख के किस तरह से किया होगा ऊपर वाला जानता है। इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है, एमएल बनाता है। 60 एमएल को वर्कर्स लोग ने उठा के एमएल बनाया होगा। वर्कर्स लोग ने उठा के कैबिनेट बनाया होगा। जितना कैबिनेट लोग, जितना एमएल लोग अपना आदमी होता होगा, यहाँ में जितना 60 ईयर वाला सब तो मेरा आदमी नहीं होगा, 60 एमएल का आदमी है। इसलिए दुख का बात मैं कहना पड़ रहा, इतना अरुणाचल को डेवलपमेंट करने का बाद पहले का समय में इतना अंधेरा था, अंधेरा को उजाला कौन किया? अभी 60 ईयर वाला 60 ईयर वाला जवान में आया था, 12 साल में 8 साल में ड्यूटी कर गया, अभी 60 ईयर में रिटायरमेंट दे रहा है, वो भी कंटेंजेंसी का रिटायरमेंट। इसका बाद कुछ नहीं देखे रिटायरमेंट। ये अभी कैबिनेट पास करने वाला मेरा हम लोग का अरुणाचल प्रेस क्लब मीडिया में ध्यान से सुनने से ठीक है, सुनना चाहिए। 6 तारीख को असेंबली बैठेगा। मेरा हम लोग का हनावल लेबर मंत्री सर को, न्यातो दोकुम सर को, जितना कैबिनेट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, असेंबली में जितना हम लोग का यहाँ में मेमोरेंडम प्लेस किया, अल्टीमेटम दिया आज का अंदर में, अल्टीमेटम जो हम लोग का दूसरा संगठन जैसे नहीं हो। हम लोग जो भी यहाँ में आप लोग का ये मेमोरेंडम का आप लोग देखिए, देख के 6 तारीख को असेंबली में उसको देख के यूनियन वाला को अप्रूवल कर देने से ठीक है। मैं हाईली रिक्वेस्ट करता हूँ न्यातो दोकुम सर जी को, मेरा लेबर मंत्री है, सब कुछ जानता है वो। इसका बाद जितना मंत्री लोग, जितना एमएल लोग वर्कर्स का साथ में रहता है, जितना वर्कर्स का साथ में रह के तो एमएल मिनिस्टर मिला है, वो लोग को मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स उनके तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी हम लोग अल्टीमेटम 15 डेज दिया। जब इंसान जो ऐसा मीडिया में निकलने से इधर उधर चुगली चुगला भी मारता है, उसका सुनना नहीं है। अभी हम लोग का
मीडिया का या में व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में कुछ कमेंटमेंट देने वाला भी सही सलाम से वर्कर्स का अंदर में कमेंटमेंट दे दीजिए। जब हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन 1996 से एस्टेब्लिशमेंट करके इतना सालों से आके मेरा मीडिया फ्रेंड्स हमेशा हम लोग साथ में रहता है, सब लोग जानता है। अभी जो हम लोग मेमोरेंडम डिमांड किया पहले जुलाई का 19 में दिया और 2024 का, इसका 2025 का 29 में उधर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में 19 जनरल कॉन्फ्रेंस बैठ के भी उधर मेमोरेंडम का अभी का जैसे चर्चा किया और फरवरी में चर्चा करके मेरा 3 एमएलए ने, एक मंत्री ने आके अच्छा से भाषण दिया। वो भाषण को मैं आशा करता हूँ असेंबली में चर्चा करे, वर्कर्स के लिए हित के लिए, वर्कर्स को प्यार लेना चाहता, वर्कर्स नहीं होता, आप लोग प्यार कभी नहीं मिलेगा। मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का तादर चाय का मीटिंग में नहीं बोला हूँ, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, असेंबली में जैसे भी हो पास कर दीजिए। इसका साथ ही साथ में 60 इयर्स वाला अभी आप लोग उधर को देखिए, आंसू निकलने का लायक हो गया आदमी। वर्कर्स का आंसू आप लोग का शरीर बदन में गिरेगा, बदुआ जो आएगा आप लोग का $1 भी काम नहीं होगा। इस कारण से ऐसा नहीं होने के लिए आप लोग ये रूल को चेंज करने से सीखें। रूल जो इसे आप लोग यहाँ में उधर दिया कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रहा। आप लोग आंख बंद करके देखिए एक सेकेंड, मेरा कैबिनेट पढ़ते लोग एमएलए लोग अपना आदमी को इतना चूता से लेकर 60 ईयर काम करने देखे कुछ बेनिफिट भी नहीं दे रहा है। इसलिए आप लोग मेरा कैबिनेट में असेंबली में पास कीजिए, 60 ईयर वाला को रीतर का साथ में हम लोग का पहले से मेमोरेंडम दिया हुआ है 15 लाख देना है। 15 लाख भी आप लोग देखिए 15 लाख ज्यादा है मत सोचो, वो लोग रेगुलर करके रीतर देने से 40-50 लाख साथ में ले जाना था, उसको माइनस करके देखिए। इस कारण से मेरा वर्कर्स लोग को एक दिल खुशी होने के लिए एक हम लोग का उम्मीद रखता है तो 15 लाख देना है, वही असेंबली में पास की गई। इसका बाद एक ओब्लिक दिया हुआ है, उसका साथ में जो प्रीवर में एक आदमी कमा रहा है, जो कमाने वालों को 60 बिना बेनिफिट देता है। इसका बाद उसका फैमिली का और पालने के लिए इसका रिप्लेसमेंट दे दीजिए, बेटा हो बेटी हो, रिलेशनशिप हो, वही के लिए ओब्लिक को देख के आप लोग पास कर देने से ठीक है। इसका साथ 15 डेज अंदर में हम लोग वेटिंग करेगा। करने का बाद मेरा ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स स्टेट और डिस्ट्रिक्ट 20 डिस्ट्रिक्ट मेरा टीम ध्यान से सुना है। मेरा कैबिनेट मिनिस्टर लोग, एमएलए लोग और मेरा पब्लिक लोग, जितना मेरा माँ बाप लोग, जो हम लोग 15 डेज का अंदर में देखने के बाद रिजल्ट नहीं आता, फर्स्ट हम लोग पीसफुल धरना रहेगा, रैली रहेगा 19 मार्च 2025। जितना वर्कर्स रेडी रही है, जितना मेमोरेंडम में हम लोग दिया हुआ है, दूसरा जैसे हम लोग इधर उधर करने वाला संगठन नहीं है, वर्कर्स नहीं है, लीडर नहीं हूँ। जो सेकेंड पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट में 19 में मार्च का 2025 में नहीं मानता, धरना में नहीं मानता है तो पीसफुल धरना हम लोग करेगा। सेकेंड पॉइंट 25 मार्च को एंड 26 मार्च टूल्स डांस रहेगा। मेरा 20 डिस्ट्रिक्ट, मेरा वर्कर्स लोग, मेरा माँ बाप लोग, ये हम लोग जाता हम लोग ये चीज के लिए अल्टीमेटम नहीं देता है, दिया भी नहीं है। इसलिए ये जितना पॉइंट है जुनून है। इसका बाद थर्ड पॉइंट में पास हम लोग थर्ड पॉइंट में हम लोग देखिएगा। इसका बाद 2 और 3 तारीख को, अप्रैल का 3 तारीख को हम लोग 20 डिस्ट्रिक्ट को बुलाएगा। ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स हेडक्वार्टर ईटानगर कैपिटल में 20 डिस्ट्रिक्ट को बुला के 3 तारीख को जनरल मीटिंग बैठेगा। जनरल मीटिंग बैठने के बाद नेक्स्ट कदम कैसा होता हम लोग ये चीज को वर्कर्स के लिए हित के लिए काम कर रहा है। वर्कर्स का हित के लिए सिर्फ नहीं है, आप लोग का एमएल का हित के लिए भी कर रहा है।
कैबिनेट का हित के लिए भी कर रहा है, गवर्नमेंट का हित के लिए भी कर रहा है। अब ले हम लोग दूसरा जिसे जहाँ था डिमांड नहीं हूँ, जो वाइस प्रेसिडेंट सर ने डिटेल्स ब्रीफ करके लगाया, इसलिए मेरा लास्टली रिक्वेस्ट, मेरा ये लेबर मंत्री सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, असेंबली में जो मेरा वर्कर्स का सोचने वाला का 6 तारीख में हम लोग देखता हूँ, 6 तारीख में मैं विश्वास हूँ 2460 MLA ने स्पीकर का सामने में ये मुद्दा को रखेगा बोल के हम विश्वास है। वर्कर्स नहीं होता, पब्लिक नहीं होता, ML मिनिस्टर नहीं होगा, MLA नहीं होगा। आप लोग वही सोच के मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन के तरफ से हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग मेरा 28 डिस्ट्रिक्ट लास्ट रिक्वेस्ट 28 डिस्ट्रिक्ट आप लोग वेटिंग रखिए। जब नहीं होता है तो सब 28 डिस्ट्रिक्ट का मेरा लाखों वर्कर्स लोग, करोड़ों वर्कर्स लोग रेडी रहिए। मेरा स्पीच को इतना मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लाइव है क्या? थोड़ा सा और ऐड करेगा, और थोड़ा सा ऐड कर, थोड़ा बुलाई अच्छा से लगा दिया। Once again, thank you very much. Lastly, I would like to add some view. हमारा ये आज का आने का मकसद तो ऐसे है कि पोस्ट क्रिएशन करना ज़रूरी है। पोस्ट क्रिएशन खास करके हमारा PhD डिपार्टमेंट में और फ्लावर डिपार्टमेंट में बरसों से जो 1970s, 80s और 90s का जो स्ट्रेंथ पोस्ट है, जो सेंक्शन पोस्ट है, वो अभी तक जो एजेटिव में है, जो पोस्ट जो स्ट्रेंथ है, तो रेगुलर पोस्ट जो है। देखिए उसी समय में क्या था, 16 डिस्ट्रिक्ट था, तो तभी 16 डिस्ट्रिक्ट लगे, अभी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट जो हो गया, अभी तक तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो इसलिए उसमें डिवीज़न खुल गया, उसका बाद में सब डिवीज़न बहुत खुल गया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और डायरेक्टर लेवल में भी हर डिस्ट्रिक्ट में, फॉरेस्ट में बोलो D4 का ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में हो गया, रेंजर का हो गया, ऐसे ऐसे करके ये जो है पोस्ट क्रिएशन नहीं हो रहा है। आपका डिपार्टमेंट तो बढ़ रहा है, अभी ये जो डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन सेंक्शन पोस्ट जो क्रिएशन नहीं कर रहा है। इसीलिए 1-2 आदमी लोग जो है ए ऑफिस में भी संभल रहा है, एक्शन ऑफिस में भी संभल रहा है, आपका सब डिवीजन में भी संभल रहा है। ऐसे ऐसे करके बहुत सा तकलीफ है, समस्या है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हम लोग मेमोरेंडम दिया ही है, ऑलरेडी दिया है, इसीलिए ये पोस्ट इसको सेंक्शन पोस्ट आप लोग क्रिएशन करने से बहुत अच्छा रहेगा बोल के मैं यही रिक्वेस्ट करना था। इसके बाद में जो है हम लोग जो ये अभी 60 ईयर्स जो अभी जो ऑर्डर निकला है चीफ सेक्रेटरी का, ये वाला का हम लोग ऑलरेडी मेमोरेंडम देने का बावजूद भी आप लोग ने थोड़ा नेग्लेक्ट किया। इसको मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अरुणाचल वर्कर्स यूनियन और हमारा वर्कर्स के लिए हम लोग ये, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल, मेरा नाम तार तमन से, हम मेरा लिए सिर्फ नहीं बोल रहा है, उन सारा तमाम वर्कर्स के लिए, इतना सारा जो ऑल अरुणाचल प्रदेश में, खास करके हमारा जो नॉन ट्राइबल जो नॉन APST का भाई लोग बहुत सारा है, वो लोग बहुत पहले से बरसों से 70s 80s से यहाँ में काम करके आज तक, हमारा लोकल लोग तो क्या है, अपना घर है, ज़मीन है कहीं ना कहीं में, वो लोग कहीं भी अपना घर बसा के, चाहे कच्चा घर हो जो भी घर हो बना के बेच जाएगा। लेकिन हमारा नॉन ट्राइबल भाई लोग उसी समय में जो फॉरेस्ट रिजर्वेशन होके थोड़ा इतना तकलीफ नहीं होता था, कहीं में भी एडजस्ट करके बेचता था पहले समय में। तो आज का दिन में अब रेंट में भी नहीं बेच सकता है एक खिजोल वर्कर जो है। इसका तकलीफ को सोच के हम लोग ने आज आया हुआ है, हमारा खास करके वर्कर्स के लिए, हमारा नॉन ट्राइबल भाई लोग अभी बहुत सारा तकलीफ होगा, क्योंकि क्यों बोलने से उन लोग ही मैक्सिमम यहाँ में बैठा हुआ है जो आज का दिन में ऑर्डर में निकल रहा है, उसको रेगुलर दिया नहीं है। डिपार्टमेंट लोग जो सीनियरिटी को भी देख के रेगुलर कोई लोग दिया नहीं है, अपना पेपर वाला का किचन किन को पेपर करके भी उसको ही जो सीनियर नहीं होने से भी दे देता है। ये लोग आज बिना रेगुलर में क्यों निकल रहे बनने से, यही एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम उन सब का तकलीफ को देख के अभी डिपार्टमेंट में सारा लोग रो के हम लोग को कंप्लेन आ रहा है, ऑफिस में आ रहा है, कॉल कर रहा है। हम लोग एक लीडर हो गया तो हम लोग को ही वो लोग आवाज़ हम लोग को ही पहुँचाता है, इसीलिए उसका आवाज़ बन के आज यहाँ में आया हुआ है। हम लोग कोई भी किसी को भी हम लोग वार्निंग करने के लिए, किसी को भी वो करने के लिए नहीं है, लेकिन देगा जरूरी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग आज आया है, एक आवाज़ बन के हम लोग आया है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 6 तारीख का जो आप लोग का जो असेंबली में आप लोग इसको जिसे भी करके हमारा वर्कर्स का जो दुख तकलीफ को, चिंता को, आप लोग समस्या को थोड़ा समझने से बहुत अच्छा है। ये जो 60 ईयर्स में जो निकल रहा है, इसको
एज ए गोल्डन हैंडशेक का हिसाब से भी आप लोग कुछ दे के निकलना चाहते हैं, या फिर कंपेंसेशन ग्राउंड में उसका जो किचन किन को किसी ना किसी को आप लोग जो है कैजुअल में कंटिजेंसी में उसका बदले में लगा देने से बहुत अच्छा है। मैं इतना मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन तो नहीं है क्वेश्चन ना क्वेश्चन में ही सारा आंसर होगा।